आज मेरे एक साथी ने एक बात पूछी कि ये जो संत सन्यासी हिंदुस्तान में हैं, ये बिना बीमारी के सैकड़ों वर्ष कैसे जीते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी हमारे गांव में हुए संत बिहारी दास व दाता साहब का जिक्र किया था, जिनकी आयु 608 वर्ष बताई जाती है। मैं भी इस पर बड़े लंबे समय से विचार करता हूँ और सोचता हूँ कि आदमी इतना लंबा क्यों जी जाता है। विज्ञान भी इस पर विचार करता है और सोच रहा है, शोध कर रहा है, परंतु उसके शोध के परिणाम किसी भी स्थिति में नहीं पहुंचे। पहले वो कहते थे स्टेम सेल्स में डिक्रीजिंग फैक्टर काम करता है, इसलिए आदमी बूढ़ा होता जाता है और मरता जाता है। फिर उन्होंने ये कहा कि डीएनए में जो मेमोरी पावर है वो डिक्रीजिंग होती जाती है और नाना प्रकार के बायोलॉजिकल कारण ढूंढे, परंतु संपूर्ण कारण लगभग या तो फेल हो गए हैं या शोध पर ठीक ढंग से नहीं उतर पाए। आप देखिए, वैज्ञानिकों ने एक ऐसी व्यवस्था से जिसमें एक कुत्ते, मरे हुए कुत्ते जो अभी अभी मरा था, उसकी सेल्स और डीएनए से एक दूसरा कुत्ता पैदा किया, जो बूढ़े कुत्ते की जगह एक जवान कुत्ता पैदा हुआ। जो सिस्टम वैज्ञानिकों ने अपनाया वो ये सिद्ध कर रहा था कि जो बिल्कुल बूढ़ा हो गया हो और उसके डीएनए और सेल्स से अगर दूसरा जीव पैदा करते हैं तो वो बिल्कुल जवान होता है, उसमें कोई व्याधि और बीमारी नहीं होती है। इसका कारण ये हुआ कि डीएनए में मेमोरी की डिक्रीजिंग, स्टेम सेल्स में लगातार गिरावट इत्यादि की जो थ्योरी है वो थ्योरी सफल नहीं है और लैब में सिद्ध नहीं है। तो क्या कारण है कि कई आदमी बहुत साल जी जाते हैं। मुख्य रूप से हमारे देश के योगी, तिब्बत के लामा और अन्य क्षेत्रों में भी बहुत लंबी आयु तक जीते हैं और कुछ लोग 50 साल पूरी करते हैं, कोई 60 और 70 करते हैं। इस पर मैंने विचार किया। विचार ये है कि ये प्राकृतिक नियम है। जो जीव इस प्रकृति में पैदा होता है वो बच्चा होता है, उसकी ग्रोथ होती है, जवान होता है, बूढ़ा होता है और बुढ़ापे के बाद वो मर जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी शाश्वत जिंदा नहीं रह सकता। जो आया है उसको मरना है, परंतु ग्रोथ कितनी अवधि तक होगी, बढ़ोतरी कितनी अवधि तक होगी, उस बढ़ोतरी की आयु को बढ़ाया जा सकता है। और बुढ़ापा जब आएगा तो बुढ़ापे की आने की, उसको रोकने की विधियां हैं, अर्थात बुढ़ापे को
आने से रोका जा सकता है, परंतु स्थायी रूप से नहीं, बूढ़ा होने की गति को कम किया जा सकता है। इन पर विचार करने से पहले हम ये विचार कर लेते हैं कि बुढ़ापे की गति तेज किन कारणों से होती है और आदमी की ग्रोथ, आदमी का विकास जल्दी क्यों रुक जाता है। इसके बाह्य कारण हैं, अंदर के भी कारण हैं। अगर जेनेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी है बॉडी की कि वो लंबे समय तक जीवित रह सकती है, तो अपने आप का अंदर का कारण है। परंतु एक कारण है, यदि बाह्य कारण उस पर आएंगे तो वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा, उसकी ग्रोथ जल्दी रुकेगी, बूढ़ा भी हो जाएगा। वैज्ञानिक एक कारण बताते हैं कि कुपोषण, मेल न्यूट्रिशन के कारण ग्रोथ जल्दी नहीं होती और बुढ़ापा जल्दी आता है और मौत जल्दी होती है। परंतु मैं ये देखा है कि ऐसे ऐसे संत हैं, योगी हैं, जो गुफाओं में रहते हैं, जो रोटी उनको मिल गई वो खा लेते हैं, वो किसी पोषण और कुपोषण का ध्यान नहीं रखते हैं, ध्यान और मेडिटेशन और योग में लगे रहते हैं और वो लंबी अवधि तक जीते हैं। तो ये एक कारण तो हो सकता है, परंतु ये स्थायी और शाश्वत एक ही कारण नहीं है बुढ़ापा जल्दी आने का। कुपोषण एक ही कारण नहीं है, और भी अनेक कारण हैं। मूल रूप से एक तो शरीर के अंदर के कारण हैं जो मैंने जिक्र किया, एक शरीर के बाहर के कारण हैं जो हमें प्रभावित करते हैं। जैसे जलवायु, किस क्षेत्र की जलवायु ऐसी होती है, किस क्षेत्र में भोजन व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं कि वहाँ आदमी लंबे अवधि तक जीते हैं। कुछ क्षेत्रों में जलवायु आदमी के जीवन को कम करती है, एक बाह्य कारण है, परंतु बाह्य कारण आदमी द्वारा भी बढ़ाए गए। मुख्य रूप से भूख और बीमारी आदमी ने खुद भी पैदा की है। इस प्रकार कुपोषण, भूख, बीमारियां, स्वास्थ्य की कमी, ये सब आदमी द्वारा कृत हैं और आदमी ही इसके लिए सुधार करेगा, तब ही इनके लाभ होंगे। परंतु मैं एक व्यक्ति विशेष के रूप में अध्ययन कर रहा हूँ। एक व्यक्ति सामान्य जलवायु, सामान्य अवस्था में लंबा कैसे जी सकता है, इस पर विचार कर रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति दो कारणों से उसकी आयु कम होती है। एक कारण होता है कि उसको दवाई शारीरिक भोजन समय पर नहीं मिले। ये मूल कारण नहीं है, क्योंकि दवाई और शारीरिक भोजन की आवश्यकता तब पड़ेगी जब आदमी बीमार होगा, तो दवाई की जरूरत पड़ेगी। और शारीरिक भोजन तो कम भोजन से भी लंबे समय तक आदमी जीवित रहा जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया, हमारे ऋषि मुनि कितनी लंबी आयु जीते हैं। मूल कारण है शारीरिक और मानसिक। हमारा जो मस्तिष्क है वो इस शरीर को कंट्रोल करता है, शरीर को नियंत्रण करता है, और शरीर के अंग जो हमारी पाचन क्रिया में सहयोगी होते हैं वो इस मस्तिष्क के निर्देशन अनुसार काम करते हैं। अगर हमारा मस्तिष्क काम नहीं करे या हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर के अंगों को जो पाचन क्रिया में सहयोगी हैं गलत दिशा निर्देश दे, या दिशा निर्देश ही नहीं दे, या हम ऐसी स्थिति में 24 घंटे रहें कि हमारे मस्तिष्क और शरीर के दूसरे अंगों का जुड़ाव ही सही और सुचारू और सिस्टमेटिक नहीं हो, तो हम जल्दी बूढ़े होने की स्थिति में आ जाएंगे। इसके पीछे कारण क्या है?
कारण क्या है कि हमारा मस्तिष्क 24 घंटे हिंसा युक्त रहता है। 24 घंटे जब दूसरे के दुखी होते हैं तो हम उसके दुख में सुख महसूस करते हैं। जब दूसरे खुशी होते हैं तो हम 24 घंटे ईर्ष्या और द्वेष में जलते रहते हैं। तो हमारा मस्तिष्क ईर्ष्या द्वेष में जलता रहता है। जब ईर्ष्या द्वेष हिंसा हमारे मस्तिष्क में भरी रहती है तो ये मस्तिष्क सामान्य अवस्था में नहीं रहता, असामान्य अवस्था में है। तो आप देखना, जितने भी ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं, जितने भी अधिक द्वेष करने वाले व्यक्ति हैं, वे गांव में भी कहते हैं कि वो अपने आप में ही जलते रहते हैं, अपने आप ही ऐसे कीड़े मकोड़े की तरह मरते रहते हैं, कमज़ोर होते रहते हैं। तो ईर्ष्या द्वेष पर जब हमारा मस्तिष्क रहेगा तो हमारी पाचन क्रिया से उसका संबंध नहीं होगा। हम भोजन कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे दूसरे को मारने की। इसका मतलब हमारे भोजन को पचाने का जो आदेश मस्तिष्क को देना था वो न देकर वो मारने का आदेश दे रहा है, इसलिए वो भोजन सुचारू रूप से पचेगा नहीं। इसी प्रकार दूसरे का नुकसान हम करने की सोचते रहेंगे, इसलिए सब बीमारियां इसके कारण होती है। दूसरा एक होता है व्यक्तिगत चिंताएं, तनाव। ज़्यादातर तनाव और चिंताएं झूठी होती हैं, फाल्स होती हैं, परंतु हम अपने दिमाग में बना लेते हैं। हम दूसरों के दिखावे में आते हैं। दूसरे ने ऐसी शादी करी तो मैं भी ऐसी शादी करूं, दूसरे ने ऐसा काम किया तो मैं भी ऐसा करूं, दूसरे का बच्चा डॉक्टर बन गया तो मैं जलता मर रहा हूं, मैं दुखी हो रहा हूं, दूसरे का बच्चा आईएएस बन गया तो मैं दुखी हो रहा हूं। इस प्रकार हम एक तो फिजूल के तनाव में आते हैं, एक कुछ ऐसे भी तनाव होते हैं जो वास्तविक होते हैं, जैसे कोई प्राकृतिक विपदा आ गई, उससे हम संघर्ष करते हैं और वापस खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो सही तनाव होते हैं। सही तनावों का कोई सॉल्यूशन, कोई उसका सॉल्यूशन भी मिल जाता है, उससे निजात पा जाते हैं। परंतु जो झूठे तनाव हैं, जो दूसरों के विकास को देख कर आते हैं और उसके कारण हम जलते मरते हैं, उससे हमारा मस्तिष्क हमारे भोजन को सही रूप से, सुचारू रूप से आदेश नहीं दे पाता। इस प्रकार मैं आपको सही कहता हूँ कि मस्तिष्क का और भोजन, शरीर में उन अंगों का जो भोजन पचाने की प्रक्रिया में लाभ देते हैं, कोई तारतम्य नहीं होता, तो हम बहुत जल्दी बूढ़े होने शुरू हो जाते हैं और अति शीघ्र मौत के नज़दीक जाते हैं। इस स्थिति से कैसे बचा जाए, इसके लिए हमारे शास्त्रों ने, विज्ञान को तो मैं नहीं कहूँगा, अब तक की सबसे बड़ी खोज योग दर्शन महर्षि पतंजलि की है, जिसने इस शरीर को शाश्वत बनाने के बहुत अच्छे तरीके बनाए हैं। शाश्वत तो नहीं कर सकते, पर लंबी अवधि तक हम जी सकते हैं। उसके लिए बहुत अच्छे तरीके उन्होंने दिए हैं। उन तरीकों में सम्यक व्यायाम, सम्यक प्राणायाम और सम्यक आसन और सम्यक ध्यान को हम ले सकते हैं। धारणा और समाधि तो ये योगी के काम हैं, परंतु आयु बढ़ाने के लिए मैंने बताया कि एक तो हमारे को वो जो सम्यक प्रत्याहार की बात करते हैं और दूसरे अष्ट मार्ग जो बताते हैं, उनमें एक दो तीन मार्ग तो सब इस बात में समाहित हो जाते हैं कि हमारा भोजन, हमारी सोच, हमारा विचार हिंसा मुक्त हो जाए तो वो सारे तरीके उसमें अपने आप आ जाएंगे। मस्तिष्क को हिंसा मुक्त कर दो। उसके बाद आप आसन, व्यायाम ऐसा करो जो सम्यक हो, ऐसा व्यायाम नहीं जो आपके शरीर के प्रति हिंसक हो। यदि शरीर के प्रति हिंसक व्यायाम आप करोगे तो आपके शरीर की हड्डियां घिस जाएंगी। इसी के साथ आपके हार्ट को बहुत अधिक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और हार्ट की, आपके हृदय की आयु कम हो जाएगी।
हृदय की आयु कम हो जाएगी, शरीर की हड्डियां घस जाएंगी, जल्दी जल्दी घिस जाएंगी, जिसके कारण आपको जल्दी बुढ़ापा आएगा और हृदय की आयु घटने से बेमौत भी मर सकते हो और जल्दी हार्ट अटैक भी हो सकता है। इसलिए सम्यक व्यायाम जो मैं बात कर रहा हूँ, एप्रोप्रिएट एक्सरसाइज की, वो एक्सरसाइज होनी चाहिए जिससे शरीर के अंदर जो पृथ्वी तत्व है हमारा, पृथ्वी तत्व जो ताकत देता है वो स्थायी बना रहे। इसी प्रकार आसन, सम्यक आसन, नटों वाले आसन नहीं करने आप। जिम्नास्टिक खेलने से कोई लाभ नहीं है। आसन का मतलब सम्यक आसन, जो हमारे शरीर के अंदर जल तत्व है उसको सुचारू रूप से चलाकर जल तत्व हमारे शरीर में पड़े विजातीय तत्वों को बाहर निकाल सके, जो तत्व बीमारियां फैलाते हैं, वो आसन हमें करने हैं जो आसन की किताबों में दिए गए हैं। आप आसानी से वो आसन कर सकते हो जिससे आपके शरीर की लचक बनी रहेगी, आपके शरीर की ग्रोथ लगातार बढ़ेगी। कारण कि जल तत्व आपके अंदर जो विषाक्त तत्व हैं उनको बाहर कर देगा। अब मैं इसके साथ एक बात और बता देना चाहता हूँ। तीसरा है प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? इन प्राणों का व्यायाम है। प्राणायाम नाना प्रकार की विधियों से, आसन नाना प्रकार की विधियों से पातंजलि योग दर्शन के अलावा दूसरे धर्मों में भी किए जाते हैं। बौद्ध के लांबा और बौद्धिस्टों द्वारा ऐसे प्राणायाम अपनाए जाते हैं। आप देखोगे मुसलमान जो नमाज पढ़ते हैं उस नमाज में प्राणायाम भी साथ होता है और आसन भी साथ होते हैं। प्राणायाम क्या? प्राणायाम का मतलब होता है सांस को यथास्थिति अंदर ले जाना, यथास्थिति रोके रखना और सांस को यथास्थिति बाहर फेंकना, यथा ताकत से बाहर फेंकना और यथास्थिति बाहर रोके रखना। इस प्रकार लगातार करने से आपके प्राणों की व्यायाम होगा और प्राणों के व्यायाम होने से दो फायदे होंगे आपके। एक तो आपके अंदर जो सेल्स मर रही हैं वो मर जाएंगी और उसकी जगह नई जन्म पैदा होंगी। आपको साइंस पढ़ा होगा, सेल्स दैनिक रूप से मरती हैं, कोशिकाएं और फिर पैदा हो जाती हैं। तो आप जब प्राणायाम करोगे, इसको नाड़ी शोधन भी बोलते हैं, तो जो मरने वाली सेल्स हैं वो ये टिकेंगी नहीं, वो तुरंत मर के दोबारा पैदा हो जाएंगे। हमारे गाँव के अंदर एक झुंडे का झाड़ी होती है। वो झुंडा एक प्रकार की ऐसी झाड़ी होती है जिसमें बहुत से शाखाएं निकली रहती हैं, हजारों की संख्या में। वो बोजा बोजा बोलते हैं उसको। वो झुंडा झाड़ी है। उस झाड़ी को आग लगा दी जाती है। तो आग लगाने के बाद वो थोड़े दिनों बाद बरसात ऋतु में पुनः जवान होकर वापस पैदा हो जाती है और उसमें बहुत से कोपल निकल आते हैं और जवान हो जाते हैं। इस प्रकार ये प्राणायाम शरीर के उन मरी हुई सेल्स को फूंकने की, जलाने की प्रक्रिया है। ये दैनिक रूप से आप जो मृत प्राय सेल्स हैं उनको जलाते हो और उससे नई सेल्स आप में पैदा हो जाती है। ये प्राणायाम विधि है। नाना प्रकार की विधियाँ बताई गई हैं, पर उन विधियों का काम है योगियों का। आपको उन विधियों को नहीं अपनाना। आपको बहुत बड़ा योगी नहीं बनना है। आपको तो इस शरीर की वृद्धि बढ़ानी है, बुढ़ापे को रोकना है, स्वस्थ रहना है। तो इसलिए ये प्राणायाम एक तो शरीर के अंदर जो मृत चीज़ें पड़ी हैं उनको जलाता है, नाड़ी शोधन करता है, और जो जहर शरीर में इकट्ठा हो गया है, जिसको प्राकृतिक चिकित्सा विजातीय तत्व बोलते हैं, उसको बाहर करता है। इसी के साथ प्राणायाम एक और भी काम करता है। मैंने बताया हमारे बुढ़ापे में होने का एक और कारण है। वो कारण है जो बिना काम का कारण है। हम दूसरों की चिंताएं करते हैं, दूसरों के विकास से भारी तनाव में आ जाते हैं, और उस तनाव का परिणाम क्या होता है कि हमारा शरीर और इस बॉडी में काम कर रहे उन अंगों का जो शरीर को सुपाचन और जवान बनाने में काम आते हैं
और भोजन को पचाने, जल तत्वों को काम करने, पृथ्वी को काम करने में सुचारू रूप से काम आते हैं, उनकी तारतम्यता, उनका सिस्टम टूट जाता है। इसलिए दिमाग और शरीर में काम कर रहे अंग एक सिस्टमेटिक ढंग से काम नहीं कर पाते। मान लिया किसी मशीन के आप ऑपरेटर हो और वो मशीन आप ऑपरेट कर रहे हो और मशीन में गलत ऑर्डर दे रहे हो या ऑर्डर ही नहीं दे रहे हो तो मशीन टूटेगी, फूटेगी, ख़त्म हो जाएगी। दिमाग अगर ऑर्डर सही देगा तो मशीन सही काम करेगी। अगर हम दिमाग को ही डिसऑर्डर कर देंगे, दिमाग का ही को डिसऑर्डर कर देंगे, दिमाग को ही उलझा देंगे तो वो हमारे शरीर को सही आदेश नहीं दे पाएगा। इसलिए प्राणायाम एक काम करता है कि हमारे दिमाग में हो रही फिजूल के विचारों को, बेकार के विचारों को, यूजलेस विचारों को, जो इस कोई काम नहीं आते, बॉडी को डिसऑर्डर करते हैं, दिमाग को डिसऑर्डर करते हैं, प्राणायाम उनको ख़त्म कर देता है। कैसे करता है आपको उदाहरण बताता हूँ। आप पानी में बैठ जाइए और पानी में नाक, कान सब कुछ पानी में डाल दीजिए और सांस मत लीजिए। अब 1-1.5 मिनट अगर सांस नहीं लोगे तो आपका ध्यान कहाँ होगा? केवल जीने पर ध्यान होगा, प्राण पर ध्यान होगा कि किसी प्रकार प्राण वायु अंदर आए तो मेरा जीवन बचे, और कोई विचार आपके अंदर नहीं आएगा। आपकी विचारहीन स्थिति होगी, केवल एक विचार पर आप टिके रहेंगे कि किसी प्रकार मुझे श्वास मिले तो मैं जिंदा रहूं। इसी प्रकार जब हम श्वास को यथास्थिति अंदर रोकते हैं या बाहर फेंकते हैं तो हमारे एक ही विचार होता है कि हमारा श्वास अंदर रहे और बाहर रहे। और जो बेकार के, जो हिंसा के, ईर्ष्या के, द्वेष के, पाखंड के, झूठे जो विचार हैं वो हमारे मस्तिष्क के साफ होते चले जाते हैं, निरुद्ध होते चले जाते हैं। इसलिए प्राणायाम से केवल शारीरिक एक्सरसाइज नहीं होती, प्राणायाम से मानसिक एक्सरसाइज होती है, जिससे हमारा मस्तिष्क इतना ऑर्डर में आ जाता है कि वो बॉडी को सही ऑर्डर देता है, शरीर के अंगों को सही ऑर्डर देता है। इस प्रकार सुपाच्य व्यवस्था पैदा होती है और हमारे शरीर के अंदर भोजन को सुपाच्य रूप से पचाने के काम आता है। इसलिए प्राणायाम एक ऐसा है जो आपको यथावत जवान रख सकता है, लंबी अवधि तक बूढ़ा नहीं होने देगा और आपकी मौत को दूर करेगा। शाश्वत तो जिंदा नहीं रखेगा प्राणायाम, परंतु जहाँ आप 60 साल जीने हैं वहाँ 80 जियोगे। जहाँ 80 की आपकी बॉडी की इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आप 100 साल जियोगे। 100 की इंफ्रास्ट्रक्चर है तो 125 साल जियोगे, और जियोगे भी बिल्कुल बीमारी से विहीन, चिंता से मुक्त, तनाव से मुक्त और स्वस्थ जीवन, और आपके अंदर का आनंद बाहर आएगा, जिसको शास्त्रों में परमानंद कहा है। एक नाम परमानंद परमात्मा का भी है। प्राणायाम की परिणति है कि आप परमानंद की स्थिति पर पहुंचोगे और समस्त शरीर के साथ परमानंद की स्थिति में जाओगे, और ये परमानंद की स्थिति एक प्रकार की परमात्मा की अनुभूति है। ये एक स्टेज है जहाँ से आपकी ध्यान की स्थिति शुरू होगी। आगे अगर कोई कसर रही है, शरीर को यथावत बनाना है, तनाव मुक्त होना है, तो आपको ध्यान लगाना है। ध्यान क्या है? आप प्राणायाम के बाद 1-2-3 घंटे बैठना सीखो और बैठकर ये देखो कि प्राणायाम के बाद भी कौन से ऐसे विचार आ रहे हैं जो हमारे शरीर को और मस्तिष्क को उन विचारों की ज़रूरत नहीं है। उनको ध्यान से देखते रहो, उन विचारों के दृष्टा बन जाओ। उन विचारों को ही देखते रहो जो हिंसा से युक्त हैं, जो ईर्ष्या द्वेष से युक्त हैं, और जो शरीर के साथ तो संघर्ष कर रहे हैं, बाहर के नए संघर्ष को खड़े कर रहे हैं। जब ये आपकी ईर्ष्या द्वेष और हिंसा के विचारों को आप देखोगे तो आप खुद ही इस पर दृष्टा बन के विचारोगे कि ये विचार बेकार है, और एक समय आएगा कि विचार सारे शून्यता में आएंगे, विचार खत्म होते चले जाएंगे और अंदर का आनंद
आपके बाहर आने लगेगा। आँख बंद करोगे तो अंदर की लाइट आपको दिखेगी, अंदर की रोशनी आपको पता लगेगी। शांति से बैठोगे तो आपको वो अनहद नाद सुनाई देगा जिसको बार बार आप ओम का जाप कहते हो। और यही ध्यान की अवस्था है। ये लगातार आप लंबा करते रहोगे तो ये धारणा और समाधि में बदल जाती है। परंतु सामान्य व्यक्ति के लिए धारणा और समाधि की तो आगे की व्यवस्था है। मैं केवल लंबा जीने की बात कर रहा हूँ। लंबा जीने का रास्ता है मस्तिष्क को और इस शरीर में कर रहे अंगों को आपस में एक सिस्टमेटिक ऑर्डर से उनकी जो प्राकृतिक नेचुरल कोऑर्डिनेशन है, नेचुरल उनका फंक्शनिंग का मेथड है, प्राकृतिक रूप से वे कार्य करते हैं। जिस प्रकार आदेश दिमाग, एक स्वस्थ दिमाग आदेश देता रहता है, वो आदेश बॉडी को देता रहेगा तो आप स्वस्थ हो जाओगे। इसके लिए कोई विशेष भोजन की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए बहुत भारे नाना प्रकार के आपको डाइट्स की आवश्यकता नहीं है। आप केवल वही भोजन करिए जो सामान्य रूप से आपको मिलता है। मेरा भोजन सामान्य 2 रोटी, और कभी कभी वो 2 रोटी भी नहीं खाता, छाछ या दही के साथ या सब्जी के साथ 2 रोटी, शाम को भी 2 रोटी खाता हूँ। और मुझे लगता नहीं कि मुझे कोई कमजोरी महसूस होती। कभी 3 रोटी खा लेता हूँ। कोई फलों का मुझे खाने का चाव नहीं है। कोई किसी प्रकार के खीरे, मटर, ये नाना प्रकार की बातें बताते हैं, ये चीज़ें भी मैं कोई बहुत ज़्यादा नहीं खाता। और मैं सोचता हूँ कि मैं काफ़ी स्वस्थ हूँ। अब भी 10 किलोमीटर 63 साल की आयु में मैं पैदल चल लेता हूँ डेली। ये मेरा डेली का रूटीन है। तो इसमें बहुत ज़्यादा खाने, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यही एक मेथड है जिसे शाश्वत आप जिंदे रह सकते हो। शास्त्रों में कहा है कि शरीरम धर्मश खलु साधनम, शरीर ही धर्म का साधन है। और मैं और कहता हूँ, शरीरम प्रेमस्य खलु साधनम, शरीर ही प्रेम का साधन है। अगर आपका शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रहेगा, आपके मस्तिष्क और आपके शरीर के अंदर सिस्टम सही बना रहेगा तो आपके अंदर पौरुष तत्व भी यथावत बना रहेगा। और पौरुष तत्व यथावत बना रहेगा तो शारीरिक स्तर का प्रेम आपका यथावत बना रहेगा। और शारीरिक स्तर का प्रेम उम्र के साथ मन के तल पर आ जाएगा। और मन के तल पर, क्योंकि इस वक्त ईर्ष्या, द्वेष, कंपटीशन आपके दिमाग से निकल जाएंगे, तो ये निकलते ही आपका जो जोड़ा है, पति की पत्नी और पत्नी का पति, ये जोड़ा भी एक मन के स्तर के प्रेम में बदलना शुरू हो जाएगा। और अगर और लंबा आप धारणा और पर जाते हो और ध्यान को लंबा खींचोगे तो आप एक दूसरे के लिए, एक के दुख में दुखी, एक के सुख में सुखी, दूसरे के भागीदार हो जाओगे। और इस भागीदारी का परिणाम ये होगा कि चेतना की स्थिति जब आपकी ऐसी हो जाएगी कि एक दूसरे को कोई एक दूसरे की बिना कोई डिमांड के एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अर्थात यहाँ प्रेम की स्थिति ये होगी कि देयर विल बी नो डिमांड्स बट योर कॉन्शियस stage of your consciousness will be on the highest stage. You will be in a perpetual enjoyment and happiness. यहाँ न कोई डिमांड होगी, न एक दूसरे से कोई मांग होगी, और आप एक प्रेम की परिणति में बदल जाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरीर ही धर्म का साधन है, ये शरीर ही प्रेम का साधन है। अगर शरीर स्वस्थ, स्थायी और लंबा रहेगा तो ये शरीर ही प्रेम में बदल जाएगा। अर्थात आप प्रेम की उच्चतम स्थिति में पहुंच जाओगे। और ये शरीर ही धर्म का साधन है। अर्थात साधना करके आप समाधि, मुक्ति, मोक्ष और बौद्धत्व की स्थिति में पहुंच सकते हो। इसलिए मैं कहता हूँ
कि ये महर्षि पातंजलि का बहुत बड़ा योगदान है, इसका हम प्रयोग करें और इन नाना प्रकार की विधियों को अपनाते हुए इस शरीर को शाश्वत रखें। पर ये ध्यान रखिए, इसमें नटबाजी की कोई आवश्यकता नहीं। नटों की तरह नाना प्रकार के प्राणायाम, नाना प्रकार के आसन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एप्रोप्रिएट आसन, एप्रोप्रिएट प्राणायाम करना है जो इस शरीर को यथा स्थायी बना सके। एप्रोप्रिएट, उपयुक्त, जिसकी न तो अधिक हार्ड हो न अधिक बिल्कुल ही नहीं कर रहे हो। एक बैलेंस्ड एक्सरसाइज, बैलेंस्ड आसन एंड बैलेंस्ड प्राणायाम आपकी आयु को लंबी बढ़ा सकता है, आपके बुढ़ापे को दूर रख सकता है और आप लंबे समय तक जींदे रह सकते हैं। इस प्रकार मैं कहता हूँ कि परमात्मा की कृपा है कि हमारे ऊपर महर्षि पातंजलि के योग दर्शन की उपलब्धि इस भारत में हुई। ये बात कहते हुए मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। आप लोगों को सभी को धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।